मित्रों, म्यांमार की सिविल वॉर के हवाले से और रोहिंग्या कम्युनिटी के हवाले से एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश की मिलिट्री के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है। एक तो वो पूरे मुल्क के अंदर इंगेज्ड है ऑलरेडी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को वो कंट्रोल कर रहे हैं रिवोल्यूशन आने के बाद, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको इंडिया का बॉर्डर भी देखना होता है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बांग्लादेश की मिलिट्री के लिए ये क्रिएट हुआ है कि ये जो रखाइन स्टेट है बर्मा की, यहाँ पर सूरत हाल तब्दील हुई है पिछले कुछ अरसे के अंदर। थ्री ब्रदर्स अलायंस जो कि बना हुआ है, जिसके अंदर अराकान आर्मी भी है, इस अलायंस ने कमर तोड़ के रख दी हुई है मिलिट्री जनता की, और उनसे जो बॉर्डर के एरियाज हैं, सिर्फ बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं, इंडिया के बॉर्डर के साथ और चाइना के बॉर्डर के साथ जो एरियाज हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा इस अलायंस ने मिलिट्री जनता से छीना हुआ है। नाउ इस अलायंस की बांग्लादेश के साथ क्या रेलेवेंस है और किस तरह से बांग्लादेश की सूरत हाल पर यह अलायंस असरअंदाज हो रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस अलायंस के अंदर जो अराकान आर्मी है, ये वाला ग्रुप एक सिग्निफिकेंट हैसियत रखता है, और इस ग्रुप ने रखाइन स्टेट के अंदर मिलिट्री जनता की जो पावर थी उसको कमजोर किया है, और रखाइन स्टेट का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। अब जो मिलिट्री जनता है उसको तो रोहिंग्या वाले कोई खास पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया था, 2017 में हमारी जेनोसाइड हुई थी। लेकिन अराकान आर्मी को भी वो कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखते रोहिंग्या। वो कहते हैं अराकान आर्मी जो है ना, 2017 की जेनोसाइड के अंदर इनका भी रोल था। एक दौर था कि जब जनता और ये अराकान आर्मी वाले अलाइज हुआ करते थे आपस में, ऐसा भी दौर रहा है बीच में बाय द वे। लेकिन वो कहते हैं ये जो ग्रुप है ना अराकान आर्मी, इसके अंदर बमार कम्युनिटी है, मोस्टली अराकान आर्मी के अंदर बुद्धिस्ट हैं। तो कहते हैं ये जो बमार कम्युनिटी है, इन्होंने भी हमारे ऊपर काफ़ी अत्याचार किया था, और 2017 में हमारे ऊपर जो इतना ज़्यादा जुल्म किया गया उसमें कहीं ना कहीं पर ये लोग भी मुलविस थे जो कि आजकल अराकान आर्मी के अंदर हैं। तो दोनों को वो पसंद नहीं करते रोहिंग्यास। अच्छा, पहले ये हुआ कि मिलिट्री जनता वाले बात नहीं सुन रहे थे रिपाट्रिएशन के हवाले से कि रोहिंग्या वालों को वापस लेना है। चाइना ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला। इन्होंने एग्री करते थे, ये टेबल पर जब बैठते थे ना मिलिट्री जनता वाले तो एग्री करते थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये वापस तो तब लेंगे ना रोहिंग्या को जब इनका खुद का कंट्रोल हो। इनका खुद का कंट्रोल नहीं है वहाँ पर रखाइन स्टेट के बहुत सारे इलाकों के अंदर ना। ऐसे में ये जो अराकान आर्मी है उसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है, और इसी हवाले से कुछ महीने पहले अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि द फेट ऑफ द रोहिंग्या मे बी इन द अराकान आर्मीज हैंड्स। दिस मीन्स इफ म्यांमार जनता फॉल्स, रोहिंग्या रेफ्यूजी रिपाट्रिएशन वुड स्टिल बी इन डाउट। यानी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर वहां पर मिलिट्री जनता वाले इररिलेवेंट हो जाते हैं वहां रखाइन स्टेट के अंदर, तो भी रोहिंग्या की वापसी का अमल मुश्किल होगा, क्योंकि फिर उस सूरत हाल में आपको उस ग्रुप से बात करनी पड़ेगी जिसका कंट्रोल है रखाइन स्टेट के ऊपर, यानी अराकान आर्मी। अब यहां पर इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट यह है जिसको मैं चैलेंज करार दे रहा हूं बांग्लादेश की मिलिट्री के लिए। वो नई सूरत हाल यह हुई है कि एक खामोशी के साथ डायलॉग जरूर चल रहा था, निगोसिएशंस चल रही थी वापस जाने के लिए। रोहिंग्या के दरमियान भी और अराकान आर्मी के दरमियान निगोसिएशंस चल रहे थे, और काफी अरसे तक इन्होंने रोहिंग्या को इंटरेस्टेड रखा अराकान आर्मी वालों ने। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि कुछ ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, कोई ज्यादा उसमें आगे नहीं बढ़े मामलात उस निगोसिएशन के अंदर। अब राइटर्स बड़ी खबर रिपोर्ट कर रहा है, और वो बड़ी खबर यह है, वो कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री जनता वाले हैं ना, उन्होंने एक ऑफर रख दी है, नई ऑफर रख दी है रोहिंग्या के सामने कि आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको हथियार देते हैं, आपको सिटीजनशिप भी देते हैं म्यांमार की। ये भी तो एक बहुत बड़ी डिमांड थी ना कि हमें सिर्फ जमीन नहीं दो, सिटीजनशिप भी दो। तो मिलिट्री जनता वालों ने कहा है कि ये सारी चीजें आपको देंगे, सिटीजनशिप भी देंगे, हथियार भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। आपने क्या करना है, लड़ो इनके साथ, अराकान आर्मी वालों के साथ, और इनको दफड़दूस कर दो। और इस हवाले से वो कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर जो कैंप्स है उस हवाले से। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर्स के अंदर खबर लगी है। राइटर्स ने ये आज रिपोर्ट किया है कि इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप्स रोहिंग्या मोबिलाइज्ड टू फाइट इन म्यांमार। अब इसके अंदर वो बांग्लादेशी ऑफिसर्स के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं कि खामोश हिमायत वहां से भी हासिल है। खामोश हिमायत यानी ओपनली नहीं कह रहे, लेकिन वो कहते हैं ना अंदर से, आप कहते हैं यार करो, वी आर विथ यू, तो वो कह रहे हैं वो हो रहा है यहाँ पे। राइटर्स मजीद रिपोर्ट कर रहा है कि द न्यूज एजेंसी इज रिपोर्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्केल ऑफ रिक्रूटमेंट बाय रोहिंग्या आर्म्ड ग्रुप्स इन द कैंप्स व्हिच टोटल्स बिटवीन 3 to 5,000 fighters. Reuters is also
revealing specifics about failed negotiations between the Rohingya and the Arakan army, inducements offered by the Janata to Rohingya fighters such as money and citizenship documents, as well as about the cooperation of some Bangladesh officials with the insurgency। तो ये सूरत हाल है, असल में ये नई डेवलपमेंट है वहाँ पर। वो कह रहे हैं एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि मिलिट्री जनता वाले कह रहे हैं कि हम तो वहाँ पर मार खा रहे हैं, हमारी तो वहाँ पर अराकान आर्मी वालों ने मार मार के भरकस निकाल दिया। अब आप एक काम करिए, ये इलाके खाली करवाइए और ये आप रख लीजिए। हम क्या करेंगे, हम आपको देंगे सिटीजनशिप देंगे, हम आपको वेपन्स देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अब इस पे राइटर्स वालों ने पूछा, असल में मिलिट्री जनता वालों से, बांग्लादेश से पूछा, लेकिन बांग्लादेश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सवाल से। लेकिन उन्होंने फिर पूछा म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उनसे, उन्होंने कहा कि हम कोई प्रॉपर ट्रेनिंग एज सच नहीं दे रहे किसी को वहाँ पर, कि रोहिंग्या को बुला के तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिलिट्री जनता ने कहा कि कुछ मुसलमान जो है ना, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम खतरे में हैं और हमारे पास ना तो वेपन्स है ना ट्रेनिंग है, तो हमें आप ट्रेनिंग दीजिए ताकि हमारे ऊपर अगर हमला हो, ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि कोई भी आके किसी के ऊपर भी हमला कर रहा है, किसी भी इलाके के ऊपर, सिविल वॉर का वहां पर माहौल है। तो उनके कहने पे हमने उनको ट्रेनिंग दी है और वेपन्स दिए हैं, हमें कहा गया रोहिंग्या की जानिब से, तो उनके कहने पे हमने ये ट्रेनिंग और वेपन्स वगैरह उनको दिए, ये उन्होंने माना है। कहते हैं राइटर्स वाले कि बांग्लादेश गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू राइटर्स क्वेश्चंस व्हाइल द जनता डिनाइड इन स्टेटमेंट टू राइटर्स दैट इट हैड कंस्क्रिप्टेड any Muslims. Muslim residents requested protection, so basic military training was provided in order to help them defend their own villages and regions, it said. अब वहां से ये सूरत हाल बन रही है, तो मामलात जो हैं ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो गए। अब ये जो रखाइन स्टेट के मामलात और रोहिंग्या के मामलात इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो गए। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बांग्लादेश के ऊपर दबाव तो है ऑलरेडी, रोहिंग्या रेफ्यूजीज का है उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर और उनके ऊपर, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाए। अब अगर डायरेक्टली रोहिंग्या के हवाले से इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी कि वहां पर अराकान आर्मी से इलाका खाली करने के हवाले से कोई डिजाइन्स तरतीब दी जा रही हैं और उसके अंदर मिलिटेंसी भी है, तो ये यकीनी तौर पर चैलेंज होगा बांग्लादेश की आर्मी के लिए। उनके लिए ये जो बर्मा का बॉर्डर है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकता है। याद रखिएगा बंदरबान का जो इलाका है, वो जो इंडिया के साथ वाले इलाके हैं चिटागोंग के, तो वो तो ऑलरेडी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले दिनों आपने देखा KNF के साथ एक बड़ी झड़प हुई है मिलिट्री की, और उस झड़प के अंदर चले बंदे तो 3 मरे हैं KNF के, लेकिन हथियार बड़ी तादाद में निकले हैं। तो ये भी देखिए कि इन जंगलों के अंदर भी बहुत मसाइल हैं और मिलिट्री वहाँ पर इंगेज है ऑलरेडी। और यहाँ बर्मा वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर भी बांग्लादेश की मिलिट्री के लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं।